आज हम लोग तो जिसे चाहिए थे वही से मुरीद हो जाते। देखी थे एक को नमाज नहीं पढ़ा थे, दाढ़ी खसखसी हैं, पांचों हाथे में पांचों उंगली में अंगूठी पहने हैं और उसे मुरीद हो जाता। हाँ? जबकि एक भी अंगूठी बताओ, पांचों 20 पे उंगलियों में अंगूठी, दाढ़ी खसखसी। ऐ लोगों, इमाम हुसैन की ज़िंदगी नज़रों के सामने रखो। फासिक पीर के हाथ में हाथ न दो। मुफ्ती नानपारा कहा करते थे, पानी पियो छान के, पीर करो जान के। ऐसे ऐसे न फंसा करो। लेकिन आज तो हाल अजीब है, जहाँ लाल पीला लिबास पहन के गांव में आए बस सब फिदा हो जाते हैं। ऐसे एक बाबा एक गांव में पहुंचा तो लोगों का ले गए छत पर, एक कमरा में बैठे इन मुरीदों के साथ रहे, सब चारों तरफ से बैठे। अब के खाना पीने के इंतजाम हुए और बबुआ बैठ रहा है इसे छता पर, मुरीद बैठे रहे। अत्ते में यहाँ कहा था धत धत धत, तो मुरीद भाई हर बार देखे लगे कि यहाँ कुत्तों या कौन है छत पर किका भगावत है। पूछी नजरत कोनो कुत्तों ने किका भगावत हो? कहूँ काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने भगाया है। मुरीद भाई कहीं हक है हक है हक है। आजकल मुरीद अत्ते बदमाश होते हैं कि पीर जौन कह दे वो हक है, ये नहीं देखते कि इसकी बोली गलत है कि सही है। ऐ लोगों, इंसाफ करो, इंसाफ की बोली बोलो। मुरीद भाई कहीं हाँ हमरे पीर बहुत पहुँचे हैं हो, लेकिन वो घर में जो नौरतिया खाना बनावत रहा बहुत होशियार रहा है। जब खाना तैयार हुआ, दस्तरखान लगाए तो सबके सामने प्लेट भेजे तो एक लंग भात एक लंग गोश्त, और पीर साहब जी जब पठाए तो प्लेट में नीचे गोश्त ऊपर से भात। उसके बाद कही हजरत बिस्मिल्लाह करो। जब कही बिस्मिल्लाह करो तो हजरत सबके प्लेट झाँके कि सबके में गोश्त भात है, हमरे में सिर्फ भात धरा है। और रतिया फिर कही हजरत खाओ ना, तो कहा था क्या मेरे साथ मजाक किया जा रहा है? मेरे मुरीदों को गोश्त और चावल दिया, मुझे सिर्फ चावल ही चावल दे दिया। तो रतिया उठाई कुचरा, कई सारे दहजरा वाले तो का काबा कुत्ता देखा ही पड़ेगा और भात के नीचे गोश्त का नहीं देखा थे, अतना कुचरा मारी इसकी पिरवा का भागत नहीं बना। हाँ। तो ऐसे ऐसे दज्जाल पीर घूमा करते हैं। इमाम हुसैन ने हाथ में हाथ नहीं दिया, जान दे दिया, लेकिन गलत आदमी के हाथ में हाथ नहीं दिया। मुरीद होना तो पीर कामिल से होना, जो सुन्नी सही उल अकीदा हो, दाढ़ी पूरी हो, नमाज बा जमात का पाबंद हो, हलाल रोज़ी हो, बहन बेटियों से पर्दे में हो, ऐसे पीर के हाथ में हाथ देना। बहरहाल इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला पहुंच गए थे। बड़े अच्छे अच्छे साथी इनके रास्ते मिले थे। 72 मदीना से चले थे और रास्ते में 10 लोग और मिले थे। उन 10 में एक हजरत कैस मिले थे। कैसे जानिसार साथी कैस मिले। जब कूफा को दूर रह गया तो हजरत इमाम हुसैन ने कैस को एक ख़त दिया। अभी पता नहीं था कि इमाम मुस्लिम शहीद हो गए। कैस को ख़त दिया कि जाके कूफा वालों में ख़त दिखा दो कि इमाम हुसैन को बुलाया था, वो आ रहे हैं, आप लोग अपनी अपनी तैयारी कर लो। जैसे हजरत कैस वो ख़त लेकर के कूफा के करीब पहुँचे कि कादसिया में हसीन बिन नुमैर फ़ौज लिए पड़ा था, उसने गिरफ़्तार कर लिया कैस को और कैस करके उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास भेजा। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने ख़त देखा तो हंसा, कहा कैस अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो गवर्नर हाउस की छत पे चढ़ जाओ और एक ऐलान करो कि ऐ लोगों, हुसैन झूठे, हुसैन के बाप अली झूठे, माज़अल्लाह। और दूसरा ऐलान ये करो कि यजीद अमीरुल मोमिनीन है, उसकी इताअत करो और उसके भेजे हुए गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की इताअत करो। यही दोनों इस वक्त अच्छे हैं और हुसैन के बाप अली अच्छे नहीं हैं। जाके तकरीर करो। हज़रत कैस छत पर गए और चढ़ के कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए कूफा वालों, इस वक्त इस पूरी दुनिया में हुसैन से बेहतर कोई इंसान नहीं है। तुम्हारे नबी के नवासे हैं जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, ये तुम्हारे नबी की आल हैं जिन पर तुम नमाज़ों में दरूद भेजते हो। इनसे बेहतर कोई नहीं है।
इनके हाथों में हाथ दे दो। यजीद झूठा है, यजीद का गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद झूठा है, इन कमीने को यहाँ से मार के निकालो और हुसैन के साथी बन जाओ। जैसे इतना कहा, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने सुना, कहा धक्का दो उसको। जल्लादों ने धक्का दिया, कैस गवर्नर हाउस की छत से ज़मीन पर गिरे और वो भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहली मुहर्रम को करबला पहुँचे, 6 तक बातचीत होती रही, बात नहीं सलटी, तो 7 से यजीदियों ने दरियाए फरात पर कब्ज़ा करके पानी बंद कर दिया कि पहले इनको प्यासा रखो। कितने बड़े बुज़दिल थे, 22,000 थे और इधर सिर्फ 82 लोग थे, लेकिन उनसे भी लड़ने के लिए पहले पानी बंद किया कि ये प्यासे हो जाएं ताकि कमज़ोर हो जाएं, लड़ ना सकें। 7 मुहर्रम को पानी पे कब्ज़ा कर लिया, 7 बंद रहा, 8 बंद रहा, 9 बंद रहा। 9 को असर की नमाज़ पढ़ के हज़रत इमाम हुसैन अपने खीमे के पास बैठे थे कि नींद आ गई। हज़रत ज़ैनब आई, कहने लगे भाईजान आप सो रहे हो, यजीदी शोर मचा रहे हैं। तो इमाम हुसैन ने अपने भाई अब्बास को भेजा कि जाके पूछो क्या मामला है। अब्बास गए तो उन लोगों ने कहा कि जाके हुसैन से कह दो कि या तो बैत कबूल करें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। हज़रत अब्बास आए, बताया तो इमाम हुसैन ने कहा जाके कह दो कि आज रात हमको मोहलत दे दे। 1 रात की मोहलत मांगी थी। वो कौन सी रात थी? 10वीं वाली रात। किस लिए मांगा था? कि आखिरी रात है हमारी, आज इस रात को हम कुरान पढ़ लें, नमाज़ें पढ़ लें, अपने रब को याद कर लें, अपने रब को राज़ी कर लें। सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए और ज़िक्र इलाही के लिए रात मांगी थी। हम उनके मानने वाले वो रात मिलती है तो घूमते हैं मर्द औरत मिल के सब। ज़रा सोचो, 10 मुहर्रम हुई, शहादत शुरू हो गई, टाइम नहीं कि सब बताएं। जब सिर्फ बाप बेटे बचे, बाकी भाई भतीजे साथी सब शहीद हो गए। 2 बाप बेटे बचे, ज़ैनुल आबिदीन और इमाम हुसैन। ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, 22 साल के थे। उन्होंने कहा अब्बा मुझे भी इजाज़त दे दो, मैं भी जाके अपने भाइयों में शहीद होके पहुंच जाऊं। तब इमाम हुसैन ने कहा था बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हें शहीद नहीं होना है, तुम्हें ज़िंदा रहना है, क्योंकि मेरी नस्ल सैयदों की तुम ही से चलनी है दुनिया में, मेरी शहादत काफ़ी है। और उसके बाद इमाम हुसैन मैदान कारदार में पहुंच गए, लड़ने लगे, कई यजीदियों को जहन्नम में रवाना किया। सब ने मिलकर इमाम हुसैन पे हमला किया। 72 ज़ख़म इमाम के बदन पे लग चुके थे। आखिरी जो तीर थी वो पेशानी पे आके लगी। इमाम हुसैन ने पेशानी से तीर खींची, खून का फव्वारा निकला, चक्कर आया, इमाम हुसैन ज़मीन पे गिर गए। सिमर बदनसीब दौड़ा और इमाम हुसैन के सीने पे बैठ गया। मियान से तलवार निकाली, इमाम हुसैन के गले पे रखा और चलाया, गला न कटा। तब इमाम हुसैन ने कहा था सिमर काटना है तो इधर से काटो, इधर से तुम्हारी तलवार नहीं काट सकती। कहा क्यों? कहा ये वो गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे, काटना तो इधर से काटो। ज़रा गिरेबान खोलो। सिमर ने जब गिरेबान खोला तो कोढ़ी के दाग उसके सीने पे चमके। इमाम हुसैन कहते हैं सिमर, मेरे नाना रसूलुल्लाह कहा करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को बेदर्दी से शहीद करेगा। तुम वही कोढ़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जुम्मा का दिन है, सारे मुसलमान मस्जिदों में अपने सरों को अल्लाह की रज़ा के लिए सजदे में रखे होंगे और तुम मेरे सीने में बैठे हो। उतर जाओ, मुझे भी सजदा करने दो। सिमर हटा। इमाम हुसैन ने उसी हालत में अपने सर को सजदे में रखा। खूली बदनसीब दौड़ा और उसने ऊपर से तलवार मार दी। इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस्म मुबारक से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सजदे में शहादत कबूल करके इमाम हुसैन ने हमको आपको एक तालीम दी थी कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को पंजगाना नमाज में सजदे में झुका तो सकते हो।
ऐ लोगों, चलते चलते इमाम ने नमाज की तलकीन की है, इसलिए नमाज़ों की पाबंदी करो। दुआ है कि अल्लाह ताला हम और आपको पंजगाना नमाज का पाबंद बना दे, अहले बैत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। लाश दरियाए फरात में फेंक दी और दोनों का सर लेके उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास पहुंचा। उसने पूछा, क्या है इस बक्से में? कहा, आपके दुश्मनों का सर। कहा, हमारा कौन दुश्मन है रे? बताया, वो इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कहने लगा, तूने कत्ल क्यों किया? मैंने तो दमिश्क खत लिखा है कि दोनों बच्चे जेल में बंद हैं, अगर कहो तो ज़िंदा भेज दें और अगर कहो तो दोनों का सर भेज दें। अगर उसने ज़िंदा मांग लिया तो मैं कहाँ से लाऊंगा? तूने ऐसे क्यों नहीं लाया? कहा, मैं सोचा कि बच्चे हैं, हो सकता है रास्ते में लोगों को तरस आए, मुझे इससे छुड़ा न दें। तो कहा, तू बताता मैं सिपाहियों को भेज देता। कत्ल क्यों किया? फिर मजमे में नज़र डाली, कोई है जो इस बदतमीज़ को ले जाके दरियाए फरात के किनारे कत्ल कर दे? एक इंसान खड़ा हुआ, कहा, हाँ मैं हूँ। तलवार लिया और हारिस को लेके दरियाए फरात के किनारे पहुँचा। बीवी ने उसके सुना तो दौड़ी और तलवार छीनने लगी। कहा, तलवार मुझे दे दो, इस जालिम को मैं अपने हाथों से कत्ल करूँगी। जब इसको रसूलुल्लाह की आल पे तरस नहीं आया तो इस पर रहम कहाँ से आ सकता है? लेकिन जो आदमी गया था उसने उस हारिस को एक तलवार मारी और दरियाए फरात के किनारे उसे भी कत्ल कर दिया। इमाम मुस्लिम 3 ज़िलहिज को शहीद हुए थे और 3 ही ज़िलहिज को इमाम हुसैन करबला से, मक्का से करबला के लिए निकल पड़े थे। ऐ लोगों, ये सिर्फ वाक़िया नहीं है कि सुनाया जाए, बल्कि अहले बैत और करबला वालों की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हाथ पे मुरीद नहीं हुए, मदीना छोड़ दिया, करबला मक्का छोटा छोड़ दिया, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया।